तो स्वामी जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या है और आप मतलब सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं और आपका खान पान क्या है, कैसा है, थोड़ा सत्संगियों के लिए बता दिया जाए। जी दिनचर्या में तो जी जी वही है जो लगभग संत मत के नियम कायदा में है। जी हाँ जगने का, जी तो जगने में 2:45 बजे जी जी ये नियम है। लेकिन स्वाध्याय मेरा बताता है जी जी कि हम 2:45 बजे जग गए। सोए थे कब? किन्हीं किन्हीं को मैं देखता हूँ कि सोए 12 बजे, जी जग गए 3 बजे। तो 3 घंटे में नींद पूरी नहीं होगी। जी जी विज्ञान भी कहता है कि लगभग 6 घंटे तक निश्चिंत अगर नींद आ जाए तो उतनी ऊर्जा मिल जाएगी उसको कि फिर दिन भर कल तरोताजा वाह तरोताजा रहेगा। तो कोनो काम बढ़िया से होगा, जी जी कोई काम बढ़िया से होगा। हाँ तो मतलब है गीता में है, क्या है आप लोग पढ़े होंगे जी जी कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य स्वप्ना बोधस्य जी जी युक्त स्वप्न यानी सोना, जी जी युक्त जगना जी जी हाँ। मतलब कितना सोए कितना जगें, ये युक्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। यानी अगर नींद आपकी टूटी, आँख में भारीपन है, जी ध्यान पर बैठ के देखिएगा नहीं होगा। जी 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 और आप देखते हैं कि सोकर उठे, कोई भारीपन आँख में नहीं है, कोई आलस मस्तिष्क में नहीं है, तो फिर देखिए कितना बढ़िया काम होता है। हाँ तो मैं कुछ कटौती करता हूँ कभी कभी, क्या जी जी कि यदि हम 3 घंटा ही सोए तो हमको दिन में पछाड़ेगा। हाँ प्रकृति का नियम है कि आपको उतनी नींद देगी जितना से काम चलना चाहिए। जी तो कभी कभी 2:45 में नहीं जग कर 3 बजे जगे जी हाँ और 3:30 बजे जगे जी जी और दौड़ के झूठो आँख मुँह धो के बैठ गए ना, पूरा फ्रेश हो जाना चाहिए। जी 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 पूजा ध्यान वालों को पाखाना पेशाब कर ले, जी जी दंत मंजन कर ले, नहा ले, तब उसकी स्थिति ध्यान के लायक होगी। कितने को मैं देखता हूँ उठा पेशाबो नहीं किया, आँख मुन के यमुना शुरू कर दिया। क्योंकि कहते हैं कि 3 बजे से बैठना चाहिए, इसीलिए बैठ जाते हैं। बैठ जाते बैठ। लेकिन स्वामी जी आपका कहना ये है कि बैठिए लेकिन फ्रेश होके बैठिए, तंदुरुस्ती के साथ बैठिए। जी 1 घंटा में जो नहीं हुआ 5 मिनट में हो जाएगा। जी जी हाँ नींद अगर आपकी ठीक हो जी 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 तो हो जाएगा। अरे भौतिक विज्ञान में भी आया है, भौतिक लोग भी कहते हैं अर्ली टू बेड जी जी अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी 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 विद्वान कहते हैं 3 रत्न अगर मनुष्य के हाथ में आ जाएं, सभी दुख खत्म, सभी सुख प्राप्त। कौन कौन 3 रत्न? जी हेल्थ 1 यानी स्वास्थ्य, जी 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 वेल्थ 2 यानी संपत्ति, जी जी और वाइज यानी बुद्धि। अच्छा बुद्धि अगर सुबुद्धि हो, जी 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 धन अगर सुधन हो, जी 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 यारू स्वास्थ्य अगर सुस्वास्थ्य हो, जी जी जो काम कीजिएगा वह हो ही के रहेगा। जी जी तो ये तीनों कैसे ठीक होगा? जी जो जानेगा सोने के लिए उसी से होगा, जो सोने के लिए नहीं जानेगा उससे नहीं होगा। जी 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 अर्ली टू बेड सवेरगर सोना। हाँ किसको सवेरगर? अर्ली टू बेड मीन्स अर्ली टू बेड मीन्स अबाउट एट 9 PM, अबाउट एट हाफ जी 9 PM, मतलब 9 बजे तक अगर आप सो जाते हैं जी ठीक तो ये आप 3 बजे तक 6 घंटा आपको पूरा हो जाएगा। हाँ, जी 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 3 बजे फ्रेश लगिएगा। वाह 10 बजे सो जाते हैं तो 4 बजे तक सो लेते हैं, दिन भर ना आपको ऊँघी नहीं लगेगी। अर्ली टू बेड 9 बजे सो जाइए। अब 12 बजे सोइएगा तब तो 6 घंटा पुराने मुँह। आजकल किसी किसी विद्यार्थी को मैं देखता हूँ हाँ जी जी खा लेता है 12-13 बजे तक पढ़ते रहता है और 7-8 बजे तक सोते रहता है। मेमोरी उसकी गड़बड़ हो जाती है, हाँ स्मरण गड़बड़ हो जाता है, हाँ, रटेगा खूब
जी जी रटेगा खूब, माथा में ठहरेगा कम, जी जी कंपटीशन में जाएगा, अब फेल कर जाएगा। तो स्मरण शक्ति तेज कैसे होती है कि जब तक कोई 3-4 बजे सुबह नहीं जग जाएगा और सुबह जग कर 1-8 किलोमीटर नहीं घूम लेगा, पखाना पेशाब नहीं कर लेगा, तो ना भौतिक काम उससे बढ़िया से होगा ना आध्यात्मिक काम। तो आपको 6-6 दिनचर्या, ये सोने जागने का नियम मेरा ये है। खाने पीने में क्या कहूँ, खाने पीने में तो तेल भी नहीं है के बराबर खाता हूँ, अच्छा मसाला भी नहीं है खाता हूँ, जी जी लेकिन साग सब्जी खाता हूँ, जी। दूध खाता हूँ। कैसा भोजन होता है आपका जी, क्या क्या आप खाते हैं थोड़ा बता दीजिए। गेहूं की रोटी, जी हाँ चावल का भात, जी जी साग सब्जी, हाँ हाँ दाल, दाल, दूध भी लेते हैं। दूध भी लेते हैं। जी जी इतने में 6 ठो है, जी जी रोटी भात दाल सब्जी, दही नहीं लेते हैं। जी जी। पहले दही वो लेते थे। क्या कारण है जो नहीं लेते हैं? क्या कारण जो नहीं लेते हैं, तो और सब लेने लायक नहीं है, जी जी जी। और सब लेने लायक नहीं है। एक मिनट स्वामी जी, आपने 3 बातें कही, स्वास्थ्य के लिए कहा, उसके बाद संपत्ति के लिए कहा, उसके बाद बुद्धि के लिए कहा। स्वास्थ्य के लिए जैसे कि एक तो भोजन हो गया, और क्या करें जो स्वास्थ्य बेहतर हो? आप कुछ करते हो तो बता दीजिए, भोजन और क्या करते हैं जी? हाँ, भोजन तो करता हूँ जी जी हाँ, सात्विक भोजन हो और गया। सात्विक भोजन हो गया। जी जी और जब पतंजलि योग को मैंने पढ़ा जी जी हाँ। और उसमें आसन प्राणायाम को पढ़ा, अच्छा और उसके बाद जब से रामदेव स्वामी का आसन प्राणायाम का अभियान चला, जी जी हाँ 10 बरस से 20 बरस से मैं आसन प्राणायाम भी करता हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन पहले कम जानकारी के कारण आध घंटा तक करता था। योग में क्या क्या करते हैं? हाँ, शारीरिक योग जी। में, हाँ इसमें करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ कपालभाति अच्छा जी 15-20 मिनट। जी 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 उसके बाद करता हूँ अनुलोम विलोम जी जी 15-20 मिनट। जी जी। उसके बाद मैं करता हूँ मंडूकासन 15-20 मिनट। अच्छा उसके बाद मैं करता हूँ सर्पासन, अच्छा वो 15-20 मिनट। एक ठो है, सिंहासन। एक ठो यही है यो पवन मुक्तासन, अच्छा जी जी। वो करता हूँ। ये एक आसन ऐसा है कि 4-5 उसमें गुथे हुए हैं। अच्छा तो मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ, आगे झुकने वाला काम करता हूँ। अच्छा जी जी इसके बाद दाएं बाएं झुकने वाला काम करता हूँ। जी जी। इसके बाद दोनों तलथी को धरती पर रख के समूचे शरीर को टान के उठाता हूँ। अच्छा उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करके तानता हूँ, तो पेट तनाता है, हटाता है। उसके बाद पीछे घूमकर, आप उधर पलथी जमीन में सटी है, अब पीछे घूमकर माथा को कुछ देर ताने रहते हैं। इसके बाद पीठ को सटा देते। 5 आसन इसमें हैं। जी जी इसके बाद सर्वांगासन करता हूँ, जी जी और सर्वांगासन के बाद शीर्षासन करता हूँ। जी जी। इतने आसन को करने में लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाते हैं। सिरासन कितनी देर करते हैं? शीर्षासन 5 मिनट तक करता हूँ। जी 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 5 मिनट में होता क्या शीर्षासन में कि आप जानते हैं कभी कभी पानी की कमी में फसल सूख जाती है। हाँ अब पानी जब पटता है तो लहला जाता। लहलहा जाती है। तो उसी प्रकार मस्तिष्क जो कोष है ना, वे कोष बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, अच्छा बहुत मर भी जाते हैं। अच्छा और यदि आप शीर्षासन करेंगे तो खून की धारा उल्टी बहेगी। अच्छा उल्टी जी, तो हाँ, ऐसे सिर ऊपर के नीचे किया, पैर मुतर ऊपर की, ऊपर से माथा की तरफ आ रही है। हाँ। और प्रायः नियम है कि माथा की तरफ से पैर की तरफ। हाँ, ये तो इस तरह से होता है ना। तो इससे क्या स्मरण शक्ति बढ़ती है? और इससे ही होता है कि ये खून जब विपरीत चलते हैं माथा में, तो वो जो मरे हुए कोष रहते हैं जिए जाते हैं, अच्छा। कमजोर कोष मजबूत हो जाते हैं, तो उसमें स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। वाह तो यह सब थोड़ा थोड़ा करता हूँ। जी जी अब भोजन में तो जानते हैं कितनों सात्विक भोजन कीजिएगा, आजकल रासायनिक
पदार्थों से भोजन तैयार होता है, तो मिला उसकी पूर्ति के लिए कंपनी सब डक्ट बनाया है, बुझे ना, कहेगा यह कमी पूरी कर देगा। हाँ। तो कुछ यो सब टेबलेट ले ली, ये बीमारी के लिए नहीं लेता हूँ, मन सप्लीमेंट है ये। हाँ, न्यूट्रिशन है वो। हाँ, न्यूट्रिशन, यानी इस तरह से जी रहा हूँ। जी जी एक बात ये और जी जी हाँ। कि मैं जिस दिन से जाना कि जिसका खाकर ध्यान भजन करोगे गुरुदेव की वाणी में, जी जी हाँ। 10 आना 6 आना हो जाएगा। जो अन्न दिया, तुम्हारी भूख मिटी, जी जी तुमको ऊर्जा मिली, हाँ। तब तुम 1 घंटा ध्यान किया, ध्यान में कमाई हुई, तो वो अन्न दिया तब न, हाँ। अन्न नहीं देता तब, तो अन्न देने वाले का 10 आना हिस्सा, जी 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 6 आना आपको बचेगा। अच्छा। तो 10 आना 6 आना हो गया, हम अपनी कमाई का खाएं तो 16 आना हमको जी बच जाएगा। और कुलारव तंत्र में शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं आधा आधी। अच्छा। तो मतलब है आज जो मैं तक आसन है 1986 से जिस किसी का भी खाता हूँ उसका कुछ कर देता हूँ। जी 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 मैं कर कुटमैती भी जाता था ना रिलेशन में, अच्छा। वहाँ भी सावधान रहता था। अरे राम। जितना खा लेता था ना उतना का मिठाई बिस्कुट ले जाता था, मुजरा उजरा। अरे राम देखिए। हाँ, कभी भी किसी के यहाँ से तुम चावल दो, तुम यह दो, खरीद के मैं चावल खाता हूँ, खरीद के गेहूँ खाता हूँ, सब खरीद के खाता हूँ। वाह। ये मेरा। ये और सब आश्रम में देखिएगा चंदा अन्न का करता है, अन्न को बेचकर अपना काम करता है, विरोध नहीं करता हूँ। जी 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 लेकिन पूज्य पाद दल बहादुर बाबा की बात मैंने नहीं कही। अच्छा अच्छा जी। 3 का तो संघ हुआ था, अच्छा, उनका भी सानिध्य मिला। और 1986 से मरने तक अच्छा। कितना प्यार उनका मिला है। वाह। और एक दिन साधन भजन पर मैंने बात की, लगभग 7-8 वर्ष पहले। अच्छा जी। 1 घंटा मैंने बातचीत उनसे की बैठ करके। अच्छा। वहाँ पर शिविर ही था ध्यान का, जी। रंगेली में, अच्छा जी। नेपाल। तो बाबा बोले इस जीवन का जिसको संत मत का सत्संग कहते हैं आज हुआ है। अच्छा। वाह। आज हुआ संत मत का सत्संग आपसे ब्रह्मचारी जी। आप जो पूछे, कहाँ कोई पूछने वाला है। ओ अच्छा। आप जो जानना चाहे, कहाँ कोई जानने वाला है। जी जी जी। बहुत प्यार। हमारी शिकायत को उनके पास करते थे स्वार्थी, हाँ। तो क्या कहते थे, आप जो जाने सो बोले, तो केवल आप ही ठो जानते हैं कि हम भी जानते हैं। जी जी। तो हमसे आप बेसी जानिएगा कि कम, तो हम कम में, हम बेसी जानते हैं। ब्रह्मचारी जी सब तो ठीक है। अच्छा, उनको समझाते थे। हाँ। दल बहादुर जी महाराज। हाँ, अच्छा। अहंकार नहीं करूँगा, लेकिन बहुत प्यार दिए। जी जी जी। तो स्वामी जी को बहुत ही स्नेह दल बहादुर बाबा का भी मिला है। स्वामी जी ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए आपने बता दिया, भोजन के लिए जो सात्विक भोजन है वो करते हैं। भोजन जब आप करते हैं तो कभी पेट खराब हो या अपच हो या और कोई बीमारी ऐसा होता होगा या हुआ होगा आपके जीवन में? जीवन 1980 ईस्वी में मुझे डिसेंट्री बीमारी हुई, पेट झड़ी। जी जी हाँ। क्या कहूँ बाबा, 1980 से 1984 तक लगातार डिसेंट्री बनी रही, पेट झड़ी बनी रही। ऐसा कंकाल बचा था, केवल हड्डी बची थी। अच्छा। लोग कहते थे चिढ़ाने वाले, ये नकली ब्रह्मचारी है, असली ब्रह्मचारी नहीं है। अच्छा। ये गड़बड़ करता है, करते थे। गड़बड़ करता है, सुख पात गया है। हाँ तब जो कहिए कर कुटुम। हाँ। तो 4 साल तक ऐसा, उस समय जो इलाज बताते थे वो करते थे। 84 के बाद तक 90 तक आधा कच्चा पखाना आधा पक्का पीला जैसा। अच्छा। क्या हाल मेरा रहा होगा। अरे राम, इतना बरस। हाँ।
फिर 90 के बाद केवल पक्का पखाना, कच्चा नहीं होने लग गया। लेकिन पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर, अच्छा। बहुत कमज़ोर। क्या गलती हुई थी पता नहीं 1980 में, तो 100 ईस्वी चली गई, 100 तक भी गड़बड़े रहा। जी जी जी। मुझे प्यास नहीं लगती, अच्छा। मुझे भूख नहीं लगती थी, अरे राम। लेकिन धीरे धीरे पानी पीने वाला नियम शुरू किया, जाना। क्या सुधार किया आपने, कैसे सुधार में सबसे पहले जी। आसन प्राणायाम शुरू किया, यहीं से प्रारंभ किए। पानी पीना जाने, अच्छा। भोजन से 1 घंटा पहले प्यास रहे ना रहे पानी पी लेना। पानी कैसा आप पीते हैं? हाँ, पानी पहले तो सब तरह का, लेकिन जाने कि गर्म पानी पीना चाहिए। जी तो मैं गर्म पानी, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, अभी भी जी जी जी। तो पीने का हुई नियम, प्यास रहे ना रहे। सबसे पहले वो गिलास देखिए मेरा 6 कनमा वाला, हाँ जी जी। हाँ 4 गिलास पानी पीता हूँ। जी जी। क्या कहते हैं, सुबह पखाना से पहले, जी जी। फिर नाश्ता नहीं के बराबर करता हूँ, भोजन 10 बजे करता हूँ। अच्छा, जलपान में नहीं है करते? हाँ, नहीं है के बराबर, अब भोजन ही कर लेते हैं 10 भोजन कर लेते हैं 10 बजे, और भोजन से 1 घंटा पहले पानी पीता हूँ, 1 गिलास। जी जी। पहले फिर बाद में 1 बजे पीता हूँ 2 गिलास। अच्छा अच्छा जी। यहाँ तक फिर शाम में जब भोजन करूँगा उसे 1 घंटा पहले पानी पी लेता। पानी इस तरह पहले क्यों पीते हैं, इससे क्या होता है? लाभ ये होता है कि पेट जिसका गड़बड़ रहता है, तो पेट में तरह तरह की गैसें भी बनकर जमा रहती हैं। अच्छा, ठीक। जो खाने पीने में स्वाद नहीं बनने देती हैं। अच्छा। और पचने में बाधा करती हैं। अब पानी पी लेंगे ना, तो वे गैसें पानी में घुलनशील होती हैं। अच्छा। वे पानी में घुल जाती हैं, तो बाधा पचने में नहीं होती अच्छा, है। मतलब भोजन के 1 घंटा पहले गुनगुना पानी आप पीते हैं तो गैस जो बनता है उसमें कमी आ जाएगी, बाधा करता है, पाचन में भी जो बाधाएं होती है वो भी दूर हो जाएगी, ये स्वामी जी बता रहे हैं। जी जी। हाँ। खाना खाने के समय पानी किसी को नहीं पीना चाहिए। क्यों? कि खाना खाते समय पाचक रस भी बनता है। जी जी। हाँ हाँ, यदि तभी पानी पिएंगे तो पाचक रस में मिल जाएगा, तो पाचक रस पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, पाचन बढ़िया से नहीं होगा। और 2 घंटा बीच में अगर छोड़ देते हैं तो इस बीच में बढ़िया पेस्ट बनेगा, बढ़िया पचेगा, तो पखाना बढ़िया होगा। जी जी। इस तरह से पानी पीता हूँ। तो आपका परिवर्तन पेट की क्रिया में हुआ था? बहुत सुधार होने लग गया। उसके बाद जानने में आया कि एलोवेरा का रस पियो, आंवला का रस पियो। तो वो 2-3 साल रामदेव स्वामी वाला पिया। अच्छा। वो पिया। उसके बाद एलोवेरा जेल निकला फॉरेवर कंपनी में, 1 लीटर का दाम 1400-1500। अच्छा। वो भी 2 साल पिया, उसने बहुत मेरी मदद की। एलोवेरा जेल फॉरेवर का। अच्छा। उसने बहुत फायदा किया, बहुत फायदा किया पेट के संबंध में। अच्छा, वाह। और इसके बाद और प्रोडक्ट से एमबे का प्रोडक्ट कुछ खाए जैसा बोलते थे। जी जी। फॉरेवर का लिया, मोदी केयर का भी लिया 1-2 साल। जी जी। ये सब लेते गए। ये मेडिसिन नहीं है, ये मैंने सप्लीमेंट, हाँ सप्लीमेंट है। जी। और आसन तो ही रहा है। जी जी जी। और अंत में अभी आरसीएम में है। आरसीएम का हेल्थ गार्ड तेल है। जी जी। जो ब्रांड राइस ब्रांड है, बेहतर है, बहुत फायदा उसने किया। अच्छा। और उसी में सप्लीमेंट के रूप में 2-3 ठो टेबलेट है। अच्छा अच्छा। तो इसने हमारे कब्ज को पूरे ख़त्म कर दिया और हरी गरगरी सब खत्म हो गया। अब मैं आसन प्राणायाम के चलते, भोजन के चलते बहुत ठीक हूँ। कभी कभी बीपी फुसफुसा देती है के और ना मुझे क्या कहा जाए डायबिटीज है, ना मुझे और कुछ है, मैं सब तरह से ठीक हूँ। अच्छा स्वामी जी, कब्जियत के विषय में पुनः एक बार कहना चाहूँगा, जबकि आपने बताया है कब्जियत ना हो इसके लिए क्या उपाय किया जाए, थोड़ा बताया जाए। कब्जियत हो जो पहले जो मैं कह रहा था, अरे पाखाना सही रूप में नहीं होना कब्ज का असली रूप है। तो मेरा मतलब है 1980 से 84
पेट खराब था, पखाना का वो कब्जे है वो प्रकार का, अच्छा। वो कब्जे है। और दूसरा कब्ज ऐसा होता है कि पखाना एक दिन के बाद होगा, 2-3 के बाद होगा। भी होता है। हाँ, इसके लिए वही सबसे बढ़िया उपाय है कि आंवला रस पिया, घृत कुमारी रस पिया। अब एक तो गिलोय भी निकला है, गिलोय, तीनों मिला के पिया। एक बात, पानी पीने वाला नियम बना लें। 2 बात, और तेल मसाला नहीं खाएं, जी जी जी। तेल मसाला नहीं खाएं। इस तरह से एक नियम और सपड़ जाए। जी आजकल एक तो बड़े विद्वान निकले हैं, तो खाने में जिस समय भोजन करते हैं जी जी। उस समय आप 250-300 ग्राम सलाद बनावें। वाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, सलाद बना लें। क्या क्या उसमें लिया जा सकता सलाद में जो जब मिले, जैसे मुख में मूली है, गाजर है, टमाटर है, खीरा है, जी जी। और वो एक ठो लाल जैसा जो होता है चुकंदर है। जी जी। हाँ, जिसको जो पचे पहले ई ले ला। अंकुरित भी लिया जा सकता क्या? वो नहीं हुआ, वो अलग से हो गया, वो अलग है जी। सलाद नहीं हुआ वो। अच्छा, सलाद में ये सब मुख्य। ये मैंने पहले आप अन्न सलाद ले लें, जी जी। और ठीक इसके बाद उसको ले लें, तो सलाद पहले पचेगा, वो पीछे पचेगा, फिर आपका पखाना ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा। स्वामी जी ने बताया कि जब भी आप भोजन करते हैं, दोपहर का हो या रात्रि का, तो 1 घंटा पहले गुनगुना पानी 1 गिलास पी लें। उसके बाद जब आप खाना शुरू करते हैं तो पाभर लगभग सलाद ले लें, जो स्वामी जी ने बतलाया। 1 कटोरा, पाभर लगभग हुआ 1 कटोरा सलाद ले लें तुरंत रोटी भात भी। जी। उसके बाद तुरंत आप खाना खाएं, जो भी खाते हैं। तो इस तरह से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो साधना भी होगी। थोड़ा सा संपत्ति की उपयोगिता तो सब जानते हैं। जी जी जी। हाँ भोजन 1, जी वस्त्र 2, जी। मकान 3। 3, जी जी रहने के लिए घर होना चाहिए, जी जी जीने के लिए अन्न होना चाहिए, जी जी। और पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। हाँ, जी जी। तो कितना चाहिए सब जान रहे हैं, हाँ लेकिन अभी आप देखते होंगे, वही मैं जानना वही चाहता हूँ जी। अभी करोड़ों करोड़ की संपत्ति जमा हो रही है। जी जी। संत मत में तो कम, हाँ 2 बरस पहले मैं टीवी पर देखता था, अरबपति सब हो गए हैं साधु। हाँ, दूसरी बात, मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बनाना चाहिए। बबो देवी साहब कहते थे गुरु महाराज से, हाँ जी जी। तो मंदिर बनना चाहिए निश्चित, जी जी। लेकिन मंदिर बनने के बाद उसका उपयोग भी होना चाहिए, हाँ जी जी, सदुपयोग होना चाहिए। होना चाहिए। हॉस्पिटल बन जाए और वहाँ चिकित्सा का काम नहीं हो, हाँ वहाँ इलाज का काम नहीं हो, जी जी जी। वहाँ डॉक्टर नहीं रहे, केवल झाड़ू बुहारू देने वाला चपरासी रहे, जी जी जी। उस हॉस्पिटल का क्या महत्व। हाँ जी जी। विद्यालय बढ़िया करोड़ का बन जाए, वहाँ शिक्षक नहीं हो पढ़ाने वाला, जी पढ़ने वाले विद्यार्थी ना हो, केवल चपरासी हो, माना झाड़ू बुहारू देने वाला, जी जी जी। तो क्या लाभ होगा उससे। हाँ जी। उसी तरह से बाबा देवी साहब गुरु महाराज से बोले थे कि जहाँ पर लाला 7 सत्संगी हो जाए, जी जी वहाँ पर एक सत्संग घर बन जाना चाहिए। जी जी। तो गुरुदेव क्यों का, इसलिए कि पारिवारिक जीवन में रजोगुण तमोगुण प्रधान रहता है, और रजोगुण तमोगुण के वातावरण में साधन भजन नहीं होता है। आज सत्संग भवन बन जाएगा जी जी तो वहाँ तो केवल सत्संग वाला काम होगा, ध्यान वाला काम होगा, जी जी भजन कीर्तन वाला काम होगा, लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं होगा। जी जी। हाँ इसी ख्याल से जी तो गुरु महाराज इसका प्रचार किए। जी जी। बहुत सत्संग मंदिर बिहार में बने, और भी आगे बने। कोई 15 दिन का ध्यान करा लेते हैं, जी जी कोई 1 महीना का ध्यान करा लेते हैं, 11वां महीना सुन सपट। जी जी। तो यह भी मैं देखता हूँ, साधन भजन मंदिर के द्वारा नहीं होता है। तो मंदिर का जो उपयोग है वो नहीं हो रहा, लेकिन मंदिर के नाम पर सत्संग का जो उपयोग है वो काम नहीं हो रहा है। पहले था जो घर द्वार छोड़ देता था, जी। खोपड़ी में रहता था, हाँ पैदल चलता था, जी जी उसका महत्व था। तो ये साधु है। जी। ये आजकल क्या है, जिसको बढ़िया घर मकान दुमहला बन गया, जिस साधु को हाँ
30 लाख की गाड़ी हो गई 4 पहिए की, तब कहता ई कुछ प्रगति की। वाह रे वाह। तो यह स्वरूप अभी है। स्वामी जी, अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपका बेशकीमती समय है। और एक बात अंत में आपसे जिज्ञासा है, जानना यही चाहता हूँ कि आप इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस के छात्र भी हैं, विज्ञान के, साहित्य के प्रति आपका क्या ख्याल रहा है? साहित्य के लिए आपने क्या प्रयास किया है? आप कोई पुस्तक छपा रहे हैं या छपाए हैं? कुछ इस विषय में साहित्य पर कुछ बताया जाए जी। कम से कम जितने प्रवचन गुरुदेव के छपे हैं सबको पढ़ूंगा, उसमें तो जरूर निकलेगा। अच्छा। जप पर कितना क्या बोले हैं गुरुदेव, ध्यान पर कितना क्या बोले हैं गुरुदेव, जी जी जी, सबको मैंने छान कर एक जगह किया है। जी जी जी। मैंने विचार किया कि जप और ध्यान का विज्ञानी पहली पुस्तक मेरी हो। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद जप ध्यान में सफलता के कारण कौन है? जी जी, श्रद्धा, विश्वास, जी हाँ, प्रेम, विरह, मौन, एकांत, जी जी, संकल्प, समर्पण, जी जी, यम नियम। यम नियम जब तक नहीं सधेंगे, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, विरह जब तक नहीं सधेंगे, मौन एकांत ना सधेंगे, जैसा हाल बाबा आज तक हम लोगों का रहा है जी जी जी, वैसा हाल अंत तक रहेगा। तो जब उसको मैं चाहता हूँ कि पुस्तक के रूप में आ जाए और मैं भी थोड़ा मूड़ूं, जो शर्त है साधना की जी जी, साफ सुथरा दिखाया गया है। साधना में सफलता कारण में जी जी, नित्य 1 बात, नियमित 2 बात, अच्छा, निरंतर 3 बात, जी जी, निश्चित स्थान 4 बात, निश्चित समय 5 बात। अच्छा, जो जप ध्यान नित्य करेगा, नियमित करेगा, अच्छा, निरंतर करेगा, एक ही स्थान पर करेगा, अच्छा, एक ही समय पर करेगा, जी जी, तब तो कुछ हाथ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। प्रवचन हम बहुत किए 1986 से, तो प्रवचन करने वाला हम रहें चाहे कोई रहे, उसकी आज यहाँ तो कल वहाँ, हाँ, तो उसका निश्चित स्थान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा जी, निश्चित समय नहीं पकड़ेगा, जी, निरंतर नहीं होगा। तो साधना की जो 5-6 शर्तें हैं ना, प्रवचन करने वाले को उन शर्तों की पूर्ति नहीं होती है। ना कोई रहे रमा जो गति तोरा, सो गति मोरा, रामा हो रामा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में शुभकामना, शुभाशीष चाहूँगा आपके द्वारा, उसके बाद मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा हूँ। जी स्वामी जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आज यह जो कुछ हुआ, पहले पल मंगल कामना यही कि मैं भी परिवर्तित हो रहा हूँ। जी जी, गुरुदेव, हम अगर संत मत के अनुयायी हैं, जैसे मैंने गुरुदेव की वाणी को पढ़ा वैसे आप भी पढ़िए। आप हरदम ही कोशिश कीजिए कि मैंने दीक्षा किस लिए ली थी, जब ध्यान किस लिए सीखा था। जी जी, तो कहिएगा करने के लिए, करते होंगे, करने के बाद नहीं होता होगा साधन, इसीलिए परिणाम नहीं आता है। तो मेरी शुभकामना यही होगी, जिस तरह से मैं समझने का प्रयास करता हूँ और कुछ शर्त के अनुसार करना चाहता हूँ। शुभकामनाएँ हैं, प्रबल इच्छा भी है कि आप भी थोड़ा स्वाध्याय करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज, जो वर्तमान में संतमत सत्संग आश्रम पुरैनी मधेपुरा जिला में रह रहे हैं और यहीं से प्रचार भी करते हैं, साधना भी करते हैं, साहित्य का भी लेखन करते हैं। इनसे बातचीत करके मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जो भी श्रोता हैं उनको भी बड़ी शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी इनके जीवन चरित्र से। आप लोग अवश्य इसे सुनें और दूसरे को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी को पुनः प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।